इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कुछ भी होता है, भारत की समस्या पीछे रह जाती है। भारत में दो गुट बन जाते हैं, एक इजराइल के समर्थन वाला और एक फिलिस्तीन के समर्थन वाला। अब हाल ही के अंदर जेरूसलम में क्या होता है कि एक टेंपल में कुछ हिंसा हो जाती है और सबको पता है यह हिंसा पूरी तरह प्रायोजित थी, नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी हुई। पहली बार नहीं हुआ, हर साल यही होता है। फिलिस्तीन के लोग अंदर घुस जाते हैं, हिंसा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए इजरायली फोर्सेस को उनके ऊपर बल प्रयोग करना पड़ता है। अब यह भी बड़ी अजीब सी बात है कि ब्रिटिशर्स का इजराइल और इंडिया दोनों के ऊपर शासन था और जाने से पहले इजराइल पैलेस्टीन के बीच के अंदर डिवीजन कर गए और इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवीजन कर गए और वहां से शुरू हुआ विवाद आज तक चल रहा है। मगर इजराइल और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं और जैसा इतिहास आपको पता है, शायद इतिहास उससे थोड़ा अलग है। अब देखिए, हुआ यह था कि ब्रिटिशर्स ने ज्यूज से और इंडियन से कुछ प्रॉमिस की थी कि आप हमारा साथ दो, हम आपको अलग नेशन बना के देंगे। ज्यूज को प्रॉमिस किया कि आपको पूरा का पूरा फिलिस्तीन दे देंगे और इंडियंस को भी बोला कि हम आपको फ्री कर जाएंगे, आप हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर में। और ऐसा हुआ भी था। वर्ल्ड में कई सारे क्रिश्चियंस के देश थे, मुस्लिम्स के देश थे, मगर ज्यूज के पास अपना कोई देश नहीं था। उनको हर जगह प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी इंडिया के अलावा। ज्यूज भी ये मानते हैं कि केवल इंडिया एक ऐसा देश था जहां पर उनके साथ के अंदर कोई शोषण नहीं हुआ, उल्टा उनको काफी सम्मान से रखा गया। और इन सब के पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है। जेरूसलम के अंदर जो टेंपल ऑफ सोलोमन है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी है ज्यूज और हिंदूज के बीच में कि वो आग के हवाले अपनी बहुत सारी ऑफरिंग्स किया करते थे। साथ ही के अंदर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डालिए, इंडिया के अंदर घर घर के अंदर इसी प्रकार से ये चारों कोनों के ऊपर शक्ति स्तंभों का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यूज के अंदर भी यही मान्यता है। साथ के अंदर आप ये देखिए कि दिया भी उसी प्रकार से बनाया जाता था और घंटियां भी काफी कुछ सनातन संस्कृति से मिलती जुलती हैं। सनातन का मतलब होता है आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था, एक लाइफस्टाइल जिसको आप धर्म नहीं कह सकते, मगर वो एक लाइफस्टाइल है। और ज्यूज के आने से पहले सनातन धर्मी कई सारे बुतों की पूजा किया करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास किया करते थे और मानते थे कि उनका एक गॉड नहीं है, एक भगवान नहीं है, कई सारे भगवान हैं। अब ब्रिटिशर्स ने जाने से पहले इजराइल, इंडिया, पैलेस्टाइन और पाकिस्तान के बीच में उसी समय में डिवीजन करके चले गए। हालांकि पहले इजराइल को बोला गया था कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन आपको अलग से एक देश बना के दे देंगे जहां पर ज्यूज रह सकते हैं, मगर अंत में जाके डिवीजन करके दो हिस्से कर दिए गए एक देश के। ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि ज्यूज और हिंदूज के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी काफी एक से होते हैं। दिवाली और हनुका एक ही प्रकार से आता है, दोनों बड़े बड़े त्योहार हैं अपने अपने धर्मों के और दोनों को ही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। साथ ही के अंदर ज्यूज का जो सेकंड बड़ा त्योहार आता है वो भी होली के पास ही आता है और ये दोनों के दोनों कैलेंडर से मेल खाता है, इंडियन कैलेंडर से और जूइश कैलेंडर से। ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये स्टोरी बहुत समय से चल रही थी। 1918 में बैटल ऑफ हाइफा होता है, हिंदू राजाओं की सेनाओं को ले जाकर फिलिस्तीन की एक बहुत ही प्रमुख जगह हाइफा ओटोमन एम्पायर से आजाद कराई गई थी। और यह माना जाता है कि उस समय के हिंदू प्रिंसली स्टेट्स थे, मैसूर के और जोधपुर के, वो इसीलिए अपनी सेनाओं को हाइफा भेजने के लिए तैयार हुए थे क्योंकि उनको इसी प्रकार से प्रपोजल दिया गया था कि आने वाले समय में यह सब होने वाला है। यह थ्योरी इस बात को भी बल देती है कि ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी थी दो टुकड़े करने का किसी भी जगह की, उनको तो जाना था चाहे 1 करो, 10 करो, 50 करो। एक और खास बात हिंदुओं को जो ज्यूज के साथ में कनेक्ट करती है कि जो संस्कृत और हिब्रू हैं, ये दोनों सबसे प्राचीन भाषाओं में से, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संस्कृत से ही हिब्रू की उत्पत्ति हुई है, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। ये सब वजह तो हो गई कि इंडिया के अंदर हमेशा से इजराइल के प्रति एक विशेष आकर्षण, लगाव, सम्मान क्यों रहता है और इजराइल हमेशा से इंडिया को हर जगह डिफेंड क्यों करता है। इन सब बातों से आगे आकर सोचते हैं कि जो कुछ इजराइल में इस समय हो रहा है वो क्या ठीक है, यूनाइटेड नेशन को क्या उसके लिए बोलना नहीं चाहिए, यूनाइटेड नेशन को पता भी है या नहीं है। आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि यूनाइटेड नेशन का पूरा ऑफिस जेरूसलम के अंदर ही है जहां पर ये सारा का सारा क्राइसिस चल रहा है। और जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के मुद्दे के अंदर आज तक कुछ किया नहीं है, उसी प्रकार से जेरूसलम के अंदर क्या सब चल रहा है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन को कोई सुनता नहीं है। 2020 से पहले यूनाइटेड नेशन और डब्ल्यूएचओ की वैल्यू हुआ करती थी, पेपरों के अंदर हुआ करती थी, मगर लोग माना करते थे। मगर आज के समय ना कोई डब्ल्यूएचओ की सुन रहा है, ना यूनाइटेड नेशन की सुन रहा है। विश्व की सबसे पवित्र, सबसे ऐतिहासिक जगहों पर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है जिसको वहां के लोग स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इजराइल के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं, मगर इस मामले को भारत में लाकर यहां का माहौल अगर आप खराब नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें यह देखना है कि हमें इस समय की स्थिति से बाहर कैसे निकलना है। जो मदद इजराइल खाड़ी देश इंडिया के लिए करते हैं वो मदद इंडिया इजराइल खाड़ी देशों के लिए करता है, हमें करना भी चाहिए, मगर किसी दूसरे के मुद्दे में लड़ाई के अंदर अपने पांव नहीं डालने चाहिए।
रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।